सुबह सुबह इन्हीं लोग का दर्शन होता है वृंदावन में। ये देखो अरे क्या कर रहा है, कोई तो देख रहा है इधर। आओगे? हाँ झूला झूला ये भी कितना मस्ती करते हैं सब। जय श्री राधे कृष्ण। अभी सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो गई है वृंदावन से बरसाने जाने की। हम पहुंच गए हैं छठगरा और ये ओवर ब्रिज के नीचे का सड़क है, पानी से भरा हुआ है। ये नाली का पानी है, जैसे लग रहा है बारिश का पानी हो। सुबह का टाइम है, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है। कार्तिक मास चल रहा है तो वृंदावन में सुबह से रात तक भीड़ देखने को मिलता ही है। हम लोग गोवर्धन वाले रोड पे हैं अभी और पहले जाएंगे बरसाना। छोटी परिक्रमा बरसाना की है तो पहले बरसाना की परिक्रमा करेंगे, फिर गोवर्धन आएंगे। मौसम आज कैसे ठंडा 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 ठंडा। सुबह सुबह मौसम बहुत ठंडा है, ठंडी भी लग रही है। स्कूटी से जाने में ठंडी लग रही है। गोवर्धन की परिक्रमा करने की इच्छा है, सभी लोग रोक लगा रहे हैं, फिर भी किया जाएगा। करेंगे ना जी? बोलो। हाँ देखा जाएगा। इनकी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है परिक्रमा करने की। अब मैं कब से बोल रही हूँ, मना रही हूँ कि परिक्रमा किया जाएगा। जब मैं बरसाने की परिक्रमा लगा रही थी तो पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं पीछे मुड़ के देखी तो 9-10 साल की बच्ची जो मेरा हाथ पकड़े हुए थी 10 रुपया मांग रही थी। बोल रही थी मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगी जब तक आप 10 रुपया नहीं दोगी। कहाँ पीछे जा रहे हो? मैंने उससे पूछा कि 10 रुपये में क्या मिलेगा, तो उसने कहा चिप्स खाऊंगी। मैं बोली ठीक है, दुकान पे मुझे ले चलो, जो तुम्हें खाना है तुम खा लेना। फिर वह मुझे पीछे ले जा रही थी। मैं बोली पीछे नहीं जाऊंगी, दुकानें बहुत दूर हैं, आगे अगर पास में दुकान हो तो चलो। तो उसने आगे लेके गई और बहुत खुश हो गई। खुश हो गई है, देखो खुशी से आ रही है। पेप्सी दे दो, बिस्किट दे दो। पेप्सी का करके ठंडा कर दो। आ रही हूँ। बरसाना की जब भी परिक्रमा लगाओ तो ऐसी छोटी बच्चियां मिल जाती हैं। मैं सोची थी इस बार जाऊंगी तो कुछ न कुछ इन लोग के लिए लेके जाऊंगी, पर अचानक से यहाँ पर आना हुआ तो कुछ लेके नहीं आ पाई। ये बच्ची इतनी खुश हो गई, झूमते हुए आगे आगे चल रही है और इसकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। उसने जब मुझसे 10 रुपये मांगे तो मैं बोली 10 रुपया नहीं दूंगी, जो भी खाना है चलो खिला देती हूँ। तो उसने 20 रुपये का पेप्सी मांगा। दुकान पर आकर खड़ी हुई, आवाज़ लगाई बुआ पेप्सी दे दो। मैं बोली तुम्हारे बुआ का दुकान है? तो बोली नहीं, मेरे पटीदार का दुकान है। जब बुआ 20 रुपये का पेप्सी देने लगी तो बोली बड़ा वाला दो, इससे भी बड़ा जो होता है। पर उनके पास बड़ा वाला पेप्सी का बोतल नहीं था। और बड़ी वाली ठंडा लग जाएगा, ठंडी है। चलो बरसाना के परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है गहवर वन, तो हम पहुंच गए गहवर वन। बरसाना तो कई बार आई हूँ और जितनी बार आई हूँ परिक्रमा लगाई हूँ, छोटी परिक्रमा, इस बार तो बड़ी परिक्रमा लगाई हूँ, पर गहवर वन में पहली बार आई हूँ। आप परिक्रमा कोई भी करो, छोटी या बड़ी। गहवर वन, प्रिया कुंड, मानगढ़, मयूर कुटीर, ये सब रास्ते में ही पड़ता है। वृज धाम में तो हमारी माई लाडली जी का हुक्म चलता है, जब तक उनकी इच्छा ना हो तब तक कोई कहीं दर्शन पा ही नहीं सकता है। जब उनकी इच्छा होती है तभी मनुष्य कहीं भी पहुंच पाता है। आज मुझ पे भी कृपा हुई लाडली जी की, तो यहाँ के दर्शन हो गए और यहाँ आकर बहुत ही आनंद हुआ। दुल्हन बनी राधिका प्यारी, दुल्हा बने लालजू प्यारे, दोनों आमने सामने ऐसे बैठे हैं। हर जगह तो आप बगल में बैठे हुए देखेंगे, एक दूसरे के बगल में बैठे रहते हैं, पर यहाँ आमने सामने बैठे हैं और इतनी प्यारी छवि है कि मन ही नहीं भरता देखने से। यहाँ पर परिक्रमा बैठकर दे रहे हैं या झुक के, मैं भी झुक के ही दे रही हूँ। एक झोपड़ी इतनी छोटी है जैसे सबकी शादियाँ होती हैं मंडप में, ऐसे ही लग रहा है जैसे मंडप लगा हो आज भी। थोड़ी देर अंदर बैठी, फिर बाहर आके आराम से बैठी और माला जाप की, दीपदान किए, फिर गहवर वन की परिक्रमा भी लगाई।
जगह राधा ही राधा है। अच्छा यहाँ पर विराजमान है गह्वर वन के बिहारी जी। बाहर से देखने में तो एक घर जैसे लगा, पर ऊपर लिखा था गह्वर वन के बिहारी जी। तो मैं अंदर आ गई और अंदर आए तो दरवाजे बंद थे। फिर पुजारी जी ने दरवाजे खोल के दर्शन करवाए। यहाँ पर बहुत शांति है। बाहर से चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है। बाकी तो बहुत शांत माहौल है यहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा। गह्वर वन के ठीक सामने है बिहारी जी का मंदिर और यह है प्रिया कुंड। यहाँ राधा रानी अपनी हाथ मेहंदी वाले हाथ धुली थी जब गोद भराई हुआ था। और इसमें ना एक विदेशी बाबा रहते हैं जो तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। अभी एक लोग खटखटाए तो बाहर आके निकले, दर्शन दिए थे। और एक कुंड की गहराई ना 150 फीट गहरा है, यहाँ पे लिखा है। तो ये कुंड बहुत ही गहरा है। जब ये छोटी है ना, छोटी वाली गाय है। अरे आँख देखो, भूरी भूरी बड़ी बड़ी आँखें। इस गाय की आँखें देखो कैसी आँखें हैं, बिल्कुल अलग। ऐसी आँख वाले गाय तो मैं देखी नहीं। देखो गौ माता और इनकी आँखें बिल्कुल अलग ही आँख है। देखो इतना मीठा जल था कुंड का। अभी मैं बरसाने की परिक्रमा ही लगा रही हूँ और इन सीढ़ियों से जा रही हूँ मान मंदिर, जो बहुत ऊंचाइयों पे है। हो हम दिखाएंगे अपने बच्चों को कि देखो चढ़ती हैं काम को जबरदस्ती से, देखो चक्कर आ रहा है। मेरे पति इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि अभी 1 महीना पहले मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। विटामिन डी की बहुत सारी कमी हो गई थी। मुझे अपने शरीर पे, अपने हाथ पैर पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ, पर उस शक्ति पे, उस भगवान पे जिसको मैं मानती हूँ, जिसकी पूजा करती हूँ, उस पे पूर्ण विश्वास है। और उसी के बल पे मैं कहीं भी धाम में चली जाती हूँ और ऊंचे ऊंचे पर्वत भी चढ़ लेती हूँ। इन सीढ़ियों को तो मैं नहीं गिनी, पर 100 से ज़्यादा हो सकते हैं सीढ़ियाँ। यहाँ पर विराजमान है परमपिता हमारे भोलेनाथ जी और अंदर चल रहा है रुद्राभिषेक। यह महाराज जी पता नहीं क्यों एकटक मुझे देखे जा रहे थे। जब तक मैं यहाँ पर थी तब तक मुझे देखे जा रहे थे। मुझे लगा मैं अजीब लग रही होंगी इनको, तभी देख रहे हैं। और इनके इस भाव को मेरे पति भी नोटिस किए। और इस स्थान पे मुझे बहुत छोटी छोटी कई सारी गुफाएं दिखी। ये महाराज जी जिस पे बैठे हैं वो भी एक गुफा है जो ज़मीन के अंदर है। और यह वही स्थान है मानगढ़, जहाँ पर श्री राधा रानी श्री कृष्णा जी से रूठकर आकर यहाँ बैठ गई थी। और हमारे श्याम सुंदर जी उनको आकर यहाँ पर मनाते भी हैं। यह मंदिर तो ऊपरी भाग में है। मेन स्थान जो है गुफा, वह मंदिर के नीचे है। जिस शिला पर
श्री श्यामाजू रूठ कर बैठ गई और श्यामजू मना रहे हैं। उस शिला का दर्शन नीचे गुफा में होता है। देखे तुमको देखे हम। ऊपर सीढ़ियों के बगल से ही निकुंज होते हुए एक रास्ता लाडली जी के मंदिर तक चला जाता है और ये है नीचे का रास्ता। तो हमें सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना पड़ा, बगल में ही रास्ता मिल गया और हम निकुंज का सुंदर दर्शन करते हुए परिक्रमा में आगे बढ़े। और आज मौसम इतना ही सुहावना था कि क्या ही कहना। श्री जी की असीम कृपा थी। आज परिक्रमा करते हुए हम पहुंच गए श्री जी की अटारी और यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ थी। इन महाराज जी को भीड़ में मेरी चिंता रहती है, कोई मुझे धक्का ना दे दे। इस किसी से भी मुझे धक्का लगता है उसको ये डांट लगाते हैं और मैं इनको डांट लगाती हूँ कि भीड़ भाड़ में तो ऐसा होता है कि धक्का लग जाता है। आपने वही पहुंचोगे, प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। आप लोग आरती के एक तरफ दर्शन करेंगे, नीचे भीड़ बहुत अधिक है। ये गाय वो बड़ी में है, गाय छोटी में है। तो गाय तो गाय मां तो मां बोली कर दो। हमारी परिक्रमा भी पूरी हो गई, थोड़ी सी और है। दर्शन भी हो गए, बहुत टाइम लगा दर्शन। जब हम लोग पहुंचे तभी पर्दा लगा था, नहीं तुरंत अंदर जाते ही पैर रखे अंदर पर्दा लग गया। चलो अपने बेटे के लिए चार्ज रही हूँ। बारिश हो रही है और हम रेनकोट लेके नहीं आए थे, तो बरसाना के एक शॉप पे हम रेनकोट लिए और आगे बढ़े। आज मौसम ही ऐसा हो गया और बारिश तेज होती जा रही है। रेनकोट पहनने के बाद भी ठंडी लग रही है। मुझे तो बैठना है, आपको चलाना है, आपके हाथ में ठंडे हो जाएंगे। अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं गोवर्धन। तो सारा दिन तो बरसाने में लग गया और आज मौसम सुबह से इतना ठंडा था, फिर बारिश 1:30 बजे के लगभग बारिश, हम लोग मंदिर में थे उसी समय बारिश शुरू हो गई। बारिश तो हल्की थी, फिर बाहर आते आते तेज़ बारिश। और हमारी परिक्रमा भी दर्शन करने के बाद थोड़ी सी परिक्रमा भी बाकी थी, क्योंकि जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं पे ख़त्म करना रहता है। तो जहाँ पे गाड़ी रखे वहीं से हम लोग परिक्रमा शुरू कर लिए थे। तो फिर दर्शन करने के बाद उसी बारिश में हम लोग फिर थोड़ा परिक्रमा किए, बारिश तब कम थी फिर। और दर्शन भी बहुत अच्छे से आज हो गई। बहुत भीड़ थी। हम लोग सोच के चले थे तो बरसाने की परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन आऊँगी, गोवर्धन में परिक्रमा करूँगी। और कितने दिनों से मन में इच्छा थी गोवर्धन परिक्रमा करने की। मैं जब वृंदावन में थी तभी भी परिक्रमा नहीं कर पाई थी, और अकेले कर नहीं सकती, कोई साथ रहे तो करने में सही रहता है। मेरे पति भी आते थे कितनी बार कई परिक्रमा, पर ये निकलते नहीं हैं। आज भी इनकी इच्छा नहीं थी, मुझे मना करते हैं, बच्चे भी मना करते हैं कि आपको परिक्रमा नहीं करनी। मेरे ठाकुर जी को भी, उनकी भी इच्छा नहीं है, राधा रानी की भी इच्छा नहीं है कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करूं। परिक्रमा यहाँ का नहीं कर पाऊँगी। और इतनी बारिश तेज़ हो गई है, अभी भी बारिश हो रही है। और मुझे प्रसाद में मिला था श्री जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ था। श्री जी प्रसाद नहीं दे रही थी, फिर दर्शन अपने नहीं दे रही थी। दर्शन भी हम मेरे जाते ही जैसे ही हम लोग अंदर प्रवेश किए उनका पट बंद हो गया। पट खुला था, अंदर प्रवेश करते ही जैसे ही चौखट, हाँ जैसे ही चौखट पे अंदर पैर रखी तुरंत पर्दे लग गए। तो एक झलक थोड़ा सा भी दर्शन नहीं हो पाया, और फिर प्रसाद भी नहीं मिला। आगे जाकर खड़ी, मेरे पति को प्रसाद मिला, मुझे नहीं। मेरे पति दे रहे थे कि लो तुम भी खा लो, पर मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुखी थी कि नहीं खाऊंगी। श्री जी आपको दी हैं तो आप खाओ, मुझे जब देंगी तभी खाऊंगी मैं। फिर मैं खड़ी तो अपने आप ही प्रसाद मिला। ये मेहंदी मिली मुझे, श्रृंगार का सामान मिला, कहीं रखी हूँ श्रृंगार का, और ये मेहंदी मिला। और प्रसाद मेरे पति को थोड़ा सा प्रसाद मिला, और मुझे इतना सारा बिन मांगे इतना मिल गया, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं, दुखी थी। मैं मन में ही शिकायत कर रही थी कि दर्शन भी नहीं दी, प्रसाद भी नहीं दी, कुछ नहीं मिला मुझे। इतनी दूर से आओ, और अंदर आते ही पट बंद हो गया। इस चीज़ का दुख हुआ कि जैसे ही पैर रख रही हूँ, और अक्सर ऐसा ही होता है मेरे साथ कि इंतज़ार करवाते हैं, बिहारी जी के वहाँ जाओ, वो भी इंतज़ार। कल ही ऐसे था
कि राधा रमन का, वहाँ गई, वहाँ भी बंद थे। गोपीनाथ के तो आरती चल रहे थे, वहाँ दर्शन हो गए। राधा वल्लभ के वहाँ भी गई तो पर्दे लगे थे, फिर पर्दे हटे मतलब तुरंत। कल तो उनका श्री जी का विवाह था, राधा वल्लभ से श्री जी का विवाह उत्सव चल रहा था, और यहाँ पे श्री जी लाडली जी मुझे फिर ये माला फूल दी। मतलब बहुत कुछ मिल गया मुझे, सबसे एक माला फूल मिला। अपने आप ये सारे प्रसाद मांगने पे नहीं मिलते हैं, और ये सब मुझे अपने आप ही मिले, श्रृंगार के भी मिल गए, सारे खुश भी कर देती हैं। तो बिहारी जी श्री जी ऐसे ही हैं, ऐसे ही कृपा करते हैं। तो मन में सोचो, सोचने से पहले श्री जी सब कुछ दे देती हैं।